नमस्कार दोस्तों। अपने नदियों वाला चैप्टर चल रहा था, इसका ये लास्ट वीडियो होगा। छोटी सी अब चीज़ बची है, झीलें। झील होती क्या है? सबसे पहले ये बताएं झील होती क्या है। तो झील वो चीज़ होती है जो पृथ्वी की सतह पर गर्त वाला भाग जहाँ पर जल जमा हो जाता है। अब ये तो थी किताबी लैंग्वेज, यानी सतह, पृथ्वी की सतह का गर्त वाला भाग जहाँ पर जल जमा हो जाता है, झील कहलाती है। ठीक है, ये तो थी क्या, बुक वाली लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज में अपन देखेंगे तो होगा कि ज़मीन का वह भाग जहाँ गड्ढा होता है, मतलब ज़मीन के किसी भाग, जैसे ये पूरी ज़मीन है, इस पर एक गड्ढा है। अब इस गड्ढे में पानी जमा हो गया। ठीक है, ये गड्ढा किसी भी कारण बन सकता है, जैसे हवा से बन गया, और ज्वालामुखी से बन गया, या फिर पहाड़ों से नदियों द्वारा काट के बन गया, कैसे भी बना ये गड्ढा, इसमें पानी जमा हो गया। इस जमा पानी को ही अपन झील बोलते हैं। ठीक है, ये थी नॉर्मल भाषा में। झील क्या होती है? पृथ्वी की यानी ज़मीन पर एक गड्ढा बनने से बनी हुई, गड्ढा बनकर उसमें जमा होने से बनी हुई जगह झील कहलाती है। ठीक है, और झील मतलब बड़ी जो होती है, छोटी होती है वो झील कहलाती है, उससे बड़ा होता है वो समुद्र कहलाता है ना, सागर या समुद्र। जैसे कौन कौन से बड़े समुद्र या सागर है? तो एक तो कैस्पियन सागर, ठीक है, मृत सागर, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है ना, एक और है अरल सागर। ये आपकी बुक में कुछ सागर दे रखे हैं बड़े। ठीक है, झीलों से जो बड़ा होता है ना वो सागर बनते हैं, और उससे बड़ी महासागर बन जाते हैं। ठीक है, उससे सागरों से भी बड़ा महासागर बन जाता है। ठीक है, अब अपने जम्मू कश्मीर में देखो, अपना जैसे इंडिया, ये ऊपरी ऊपरी इंडिया का है, ये ऊपर वाला पार्ट है समझो, यहाँ पर लद्दाख है ऊपर वाला, यहाँ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये एरिया, इस जम्मू कश्मीर में एक झील पाई जाती है, उसका नाम है डल झील। ये डल झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, और अब आपको ये पता होगा कि झीलें कई प्रकार से बनती है। जैसे मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पे मैंने बताया कि पानी जमीन पर गड्ढा बनने से झील, गड्ढा जो बनता है उससे झील बनती है। लेकिन झील तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है देखो स्थायी झील, जमीन पर गड्ढा बनने से बनेगी झील, लेकिन ये दो प्रकार की होगी, एक तो होगी स्थायी, एक होगी अस्थायी। ठीक है, ठीक है, ये तो दो हो गई। अब स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की पता चल गई आपको। स्थायी वो होती है जो लंबे समय तक मतलब बनी थी, उसके बाद में बिल्कुल नहीं मिटी। अस्थायी झीलें वो होती हैं जो कुछ समय के लिए रहती है, मतलब वर्षा काल में उसमें पानी होता है, बाकी एक टाइम में नहीं रहता है। ठीक है, और दूसरा झीलों का प्रकार है, एक तो होती है कृत्रिम झील, दूसरी होती है मानव निर्मित। कृत्रिम झील वो होती है जो अपने आप बनती है। ठीक है, जैसे किसी भी कारण से बनी है, जैसे कि नदियों के द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, भूसंकलन द्वारा। ठीक है, इससे होती है, तो वो तो एक कृत्रिम झील होती है। और मानव निर्मित यानी मानव बनाता है उसको, जो मानव निर्मित झील होती है। ठीक है, अब इसमें झीलों के अपन निर्माण देते हैं, कौन कौन सी झीलें होती है, कैसी होती है। ठीक है, उनका एक एक उदाहरण भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले झील है वायु निर्मित झील, वायु द्वारा बनती है ना। अब तेज हवा चली, तेज हवा जब मतलब मिट्टी को काटेगी तो ऐसे गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, और उससे बनता बनता गड्ढा, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे गड्ढा, अब इस गड्ढे में पानी जमा हो गया। ठीक है, तो इस झील को बोलते हैं अपन, वायु द्वारा निर्मित झील को बोलते हैं पलाया झील। ठीक है, ये एक अस्थायी झील है। पलाया एक अस्थायी झील है, यानी स्थायी नहीं है, थोड़े टाइम के बाद रहती है, उसके बाद में ये जो ज़मीन सूख जाती है ना, उसमें पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती है, जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये अस्थायी झील है ना, जो पलाया झील है वो अस्थायी झील है। ठीक है, और ये वायु निर्मित झील है। ठीक है, पहले समझ में। दूसरी है नदियों द्वारा। देखो, पानी आएगा, नदी आएगी, जैसे नदी बह रही है। ठीक है, अब इसका बहाव तेज होगा, जैसे पहाड़ी पर उसे उतरेगी तो यहाँ पर काटेगी, ये पानी का बहाव तेज होगा तो ये काटेगी। ठीक है, ये ज़मीन को काटना शुरू कर देगी, वापस निकलेगी। अब ये देखो कितना गहरा गड्ढा बना रही है। ठीक है, ये गहरा गड्ढा, इसमें पानी जमा होने से झील बन गई। ठीक है, ये होती है नदियों द्वारा निर्मित झील। इस झील को, और देखो ये काट के बनाई, अब देखो कहीं ये झील यहाँ से गुजर रही थी, अब नदी ने आकार बदला और यहाँ से गुजरने लगी, लेकिन ये जो भाग है इसमें तो पानी जमा हो गया, इतने इतने भाग में हो गया ना पानी जमा, तो इस पानी जमा हुआ भाग को झील बन गई, इसे बोलते हैं अपन गोखुर झील, जो मैंने उस समय आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था। गोखोर हो गया क्या?
ठीक है, इसे बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील आ गया। अब तीसरी झील है ज्वालामुखी द्वारा। ज्वालामुखी द्वारा देखो, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एक दिन मैंने आपको हल्का सा बताया था ज्वालामुखी, जैसे कि ये ज्वालामुखी है, इसमें ऐसे विस्फोट हुआ, अब इस पे मुंह पे गड्ढा बन गया है ना, इस गड्ढे में जो पानी जमा होता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी झील। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रेटर होती है, काला डेरा। छोटा जो गड्ढा बनता है उसे बोलते हैं क्रेटर झील, बड़ा जो झील गड्ढा बनता है उसे बोलते हैं काला डेरा। ठीक है, तो काला डेरा से निर्मित झील है जो बड़ी झील होती है, क्रेटर होती है छोटे जो गड्ढे से निर्मित झील होती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित देखो, एक तो पुष्कर झील अपने राजस्थान में सबसे पवित्र झील मानी जाती है, पुष्कर झील राजस्थान की। ठीक है, एक सांबर है। ये दोनों, और भी बहुत सी झील है जो लगभग अपने ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक है, ज्वालामुखी से कैसे बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके बाद में उस पर गड्ढा बन जाता है उसके मुख पे। ठीक है, उससे बनती है। अब आगे है भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा। भूगर्भिक क्रियाओं यानी भूमि में कोई मतलब हलचल होती है, उसके बाद में जो झील बनती है ना, उसे मानते हैं भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के अंदर। इसमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, भूगर्भीय क्रिया का उदाहरण है वुल्लर झील। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। ठीक है, भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा और मानव क्रियाकलापों द्वारा। अब देखो, ये इतनी देर थी, ये तो कृत्रिम झीलें थी, यानी मतलब मानव ने नहीं बनाई, प्राकृतिक थी। ये कितनी थी, प्राकृतिक झील थी। कृत्रिम तो होती है जो मानव बनाता है ना, कृत्रिम झीलें वो होती है जो मानव खुद बनाता है, मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित होती है वो तो क्या होती है, कृत्रिम। प्राकृतिक को क्या होती है, जो प्रकृति मतलब अपने आप बनती है किसी भी क्रियाओं द्वारा जिसमें मानव का योगदान है, जैसे नदियों द्वारा, झीलों द्वारा, है ना, किसी भी मतलब नदियों द्वारा बन गई, भूसंकलन द्वारा बन गई, या फिर मतलब वायु द्वारा बन गई, किसी ज्वालामुखी द्वारा ऐसे बनती है, वो होती है प्राकृतिक चीज। ठीक है, अब मानव द्वारा निर्मित कौन सी है, सबसे बड़ी मानव क्रिया द्वारा निर्मित है जेसमंद, जो कहाँ है, उदयपुर में, महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित है ये झील। ठीक है, और ये लगभग 1687 के अंदर बनी थी। आप देख लेना डेट, तो 87 से बनना शुरू हुई थी और 1691 तक चली था शायद इसका निर्माण कार्य। ये आप देख के कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये थी झीलें। ठीक है, अब लैंगून क्या होता है, झील तो आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब जमीन पर बना हुआ गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाता है। गड्ढा भी किसी भी कारण से बन सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से होते हैं। ठीक है, अब बताइए लैंगून क्या है, पानी का एक उथला निकाय जो कुछ बाधाओं या प्रवाल भित्तियों द्वारा पानी के एक बड़े भाग निकाय से अलग हो जाता है ना। समझ में आया क्या, दोबारा सुनो एक बार। बुक की लैंग्वेज है, पानी का एक उथला निकाय जो कुछ बाधाओं या प्रवालों भित्तियों द्वारा पानी के बड़े निकायों से अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगून कहते हैं। अब ये समझ में शायद नहीं आया है, किसी को आया है, किसी को नहीं आया है, तो अपन इसको समझते हैं लैंगून होती क्या है। देखो, एक बड़ा समुद्र, बड़ा सा मतलब पानी का भाग है। ठीक है, पानी का निकाय मानो, बुक वाली लैंग्वेज का निकाय। ठीक है, अब इसमें से कोई ये हिस्सा, जैसे यहाँ पर कोई छोटी मोटी मतलब प्रवाल भित्ति आ गई, अभी इतना सा भाग अलग हो गया इस पानी से, इससे से ये वो समुद्र आ गया, इतना सा पानी का हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया, ये मतलब किसी स्थल से भाग से भी अलग हो सकता है, जैसे कोई चट्टान आ गई उससे भी, और या कोई स्थल भाग आ गया उससे, ये छोटा सा निकाय अलग हो गया इससे। ठीक है, ये अलग हुआ भाग लैंगून कहलाता है। ठीक है, और ये लैंगून जो झीलें होती है, लैंगून मतलब झील ही तो है, झील का एक पार्ट है, तो लैंगून भी झील है। ठीक है, ये जो झील होती है वो खारे पानी की होती है हमेशा, ये खारे पानी की झील होती है। ठीक है, इसका लैंगून झीलों का उदाहरण देखते तो अपन, चिल्का झील उड़ीसा वाली, और ये कौन सी नदी पर है, महान चिड़िया, है ना, वो वाली जो आपको ट्रिक बताई थी, वो लैंगून झील कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, ऐसे नहीं याद है तो ट्रिक से याद कर लाना। दूसरी कौन सी है, पुलिकट, पुलिकट झील, कोल्लेरू झील, ये सब झीलें लैंगून झीलों के उदाहरण हैं। ठीक है, लैंगून झीलें समझ में आई होगी। अब
आगे देखो, आगे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी, ये कहाँ है। जैसे जो भी ताल ताल की जो चीज़ें, देखो इसमें नाम आ रहा है ताल, है ना, जैसे भीमताल, नैनीताल, लोकताल, ये जो ताल ताल आ रहे हैं सब में ना, ये ताल आने वाली जितने भी जिले हैं वो सब हिमाचल में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, खुद ही एक ट्रिक बन गई। देखो ताल ताल जिसमें भी आएगा वो सभी जिले 80% कहाँ पाई जाएगी, हिमालय में पाई जाएगी, ठीक है। हिमालय मतलब हिमाचल में पाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जो जिले हैं वो ताल ताल वाली जिले हैं। और वैसे ही जैसे नाग आ गया, किसी के आगे नाग आ गया ना, है ना, जैसे शेष नाग, नागिन, नाग नागिन तो एक ही बात है ना, है ना। और हिमताल, मेघताल, ऐसे मतलब हिमनाग, ऐसे कुछ जिले जिसके आगे नाग आते हैं ना, वो कहाँ पाई जाएगी, वो पाई जाएगी श्रीनगर में, ठीक है। जो श्रीनगर कहाँ पर को पता है, जम्मू कश्मीर में है, तो ये कहाँ पाई जाएगी, जम्मू। यानी नाग नाग यानी नाग वाली जो जिले है ना, नागिन वाली, नाग नाग, ये मतलब नाग मानो, ये जो नाग नाग वाली जितने भी जिले हैं वो तो कहाँ पाई जाएगी, जम्मू में। और ताल ताल है ना, ताली बजाने वाली जो ताल ताल है ना, वो कहाँ पाई जाएगी, हिमाचल में, ठीक है। ठीक है, कल आगे वाला चैप्टर